नमस्कार दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश में 10 बड़े बदलाव लागू। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सस्ते दाम पर मिलेगा गैस सिलेंडर। लाडली बहनों की बल्ले बल्ले। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लाडली बहन को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके ऊपर जो भी राशि लगेगी उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें निधन होने पर 2 लाख और स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख का बीमा मिलेगा। सीएम आवास के लाखों हितग्राहियों को बड़ी सौगात लोन माफ करेगी सरकार। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सीएम आवास के लाखों हितग्राहियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के ऋण माफ करेगी। सरकार ने अब तक का 3,700 करोड़ और 2,345 करोड़ रुपए और चुकाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत ब्यौरा तैयार कर रहा है। प्रदेश की मोहन सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मोहन सरकार ने सीएम आवास के 5,28,000 हितग्राहियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना के ऋण माफ करेगी। एमपी सरकार एकमुश्त लोन माफी की सौगात देगी। किसानों को दूध पर प्रति लीटर बोनस देने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बोनस या इंसेंटिव के रूप में किसानों को राशि देने की तैयारी में है। यह बोनस प्रति लीटर दूध पर दिया जाएगा, जिसके लिए पशुपालन विभाग परियोजना परीक्षण समिति से अंतिम निर्णय लेकर प्रस्ताव शासन को भेजेगा। इसके बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार 2.5 लाख किसानों से सोसाइटी से दूध की खरीदी करती है और बोनस का फायदा इन किसानों को होगा। मऊगंज जिले वासियों को मिली एक बड़ी सौगात। मऊगंज वासियों को जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन की ओर से एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रीवा से वाराणसी वातानुकूलित बसें चलाने का निर्णय लिया है, जो मऊगंज के रास्ते से होकर चलेगी। एलपीजी के दाम में होगा बड़ा बदलाव। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव करती हैं। अब 1 अगस्त 2024 की सुबह 6 बजे फिर से इन दामों में संशोधन किया जा सकता है। बीते कुछ महीनों से कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में कई बदलाव देखने को मिले हैं। वहीं घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। राजधानी भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर का रेट 1,651 रुपए है। लाडली बहनों के खाते में आएगी 15वीं किस्त। 1 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में 15वीं किस्त आएगी, जिसमें 1,500 रुपए आएंगे। इस बार सावन और रक्षाबंधन को देखते हुए लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने का फैसला किया गया है। पूर्वानुसार की तरह 1,250 रुपए ही लाडली बहनों के खाते में आएंगे। मोहन सरकार ने रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल, इंदौर सहित 5 शहरों में हाई राइज बिल्डिंगों को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पॉलिसी लागू कर चुकी है। जल्द ही शेयर की तरह टीडीआर सर्टिफिकेट की भी खरीद बिक्री होगी। हालांकि यह टैक्स फ्री नहीं रहेगा। खरीदार को इस पर 18% जीएसटी देना होगा। पिछले हफ्ते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन के लिए टीडीआर नियमों का फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है। सतपुड़ा विंध्याचल की जगह नए भवन बनेंगे। अरेरा हिल्स पर वल्लभ भवन के पास स्थित सरकारी दफ्तरों के कायनम्प्लेक्स सतपुड़ा और विंध्याचल भवनों का रिनोवेशन नहीं होगा। इन दोनों को तोड़कर यहीं आधुनिक ऑफिस कायनम्प्लेक्स बनाया जाएगा। एमपी में रसोइयों का मानदेय प्रतिमाह 2,000 स्कूलों, आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए खाना बनाने वाली रसोइयों को मानदेय देने के मामले में दक्षिण भारत के राज्य सबसे आगे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 75,000 स्कूलों में मध्याह्न भोजन रसोइये बनाते हैं। इन रसोइयों को प्रतिमाह मात्र 2,000 रुपए मानदेय के रूप में मिलते हैं। दूसरे राज्यों को देखें तो केरल में प्रतिमाह 12,000 रुपए मिलता है। लोकसभा में सांसद रमाशंकर राजभर और अदूर प्रकाश के सवाल के जवाब में दिए गए जवाब में यह जानकारी सामने आई है। जीवन ज्योति बीमा योजना को मंजूरी देगी कैबिनेट मोहन यादव। कैबिनेट आज प्रदेश में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए फैसला करेगी। इस बैठक में कार्यकर्ता और सहायिका की बीमा योजना में प्रीमियम राशि जमा करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा आगामी 15 अगस्त तक सरकार के कार्यक्रमों पर भी सीएम मोहन कैबिनेट के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। क्रेडिट कार्ड में होगा बड़ा बदलाव। देश और एमपी के एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए यह खबर बेहद खास है, क्योंकि 1 अगस्त से एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से रेंट देना और पेटीएम, क्रेड जैसे दूसरे थर्ड पार्टी को ट्रांजैक्शन करने पर 1% का चार्ज लगाया जाएगा।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए शेयर मार्केट में निवेश का रास्ता खोल दिया है। सरकार के इस निर्णय से अब मध्य प्रदेश के 5.5 लाख एनपीएस धारक कर्मचारी शेयर मार्केट में निवेश के लिए फंड मैनेजर का चुनाव कर सकेंगे। आयकर रिटर्न आईटीआर फाइल करने में अब सिर्फ आज का दिन बाकी है। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल न करने पर जुर्माना और कर जटिलताओं से गुजरना पड़ सकता है। समय ये रिटर्न दाखिल न करने पर दंड और ब्याज भी लगेगा। 31 जुलाई के बाद विलंब शुल्क लगेगा। यदि आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो दंड 5,000 है। 5 लाख रुपए से कम आय पर दंड 1,000 रुपए लगेगा। भोपाल के गांव अमेरिका की तरह होंगे। प्रशासन को काम शुरू करने के निर्देश। भोपाल का मास्टर प्लान बनने में भले ही देर हो, लेकिन जिले की ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्र के रूरल डेवलपमेंट प्लान्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन यानी RDPFI ने प्रशासन को इसके लिए काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गांवों को अमेरिका की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहाँ सभी तरह की सुख सुविधाएं होंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली से लौटकर सीधे स्टेट हैंगर से बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अति वर्षा और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिए कि जहां जहां अति वर्षा और बाढ़ के हालात हैं, वहां प्रशासन से तालमेल करें। वरिष्ठ अधिकारी सभी स्थितियों पर निरंतर नजर रखें। मध्य प्रदेश में 3 जगहों के बदले नाम। राज्य शासन की ओर से जबलपुर जिले के ग्राम कुंडम का नाम परिवर्तित कर कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। वहीं सतना जिले के कूंची ग्राम का नाम बदलकर चंदनगढ़ कर दिया गया। वहीं रामपुर बाघेलान तहसील के ग्राम कुड़िया का नाम बदलकर कर्णपुर कर दिया गया है। इस अधिसूचना राजस्व विभाग के द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर। योजना में भुगतान में वित्त विभाग ने लगाया अड़ंगा। राज्य सरकार इन दिनों बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाने की कवायद में लगी है। इसके अंतर्गत वित्त विभाग ने प्रदेश सरकार के 4 दर्जन विभागों के प्रमुखों को बिना मंजूरी के भुगतान नहीं करने को चेताया है। करीब 125 योजनाओं के लिए पेमेंट करने के पहले अनुमोदन लेने की सख्त हिदायत दी है। इनमें लाडली बहनों की आवास योजना भी शामिल है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लोकायुक्त ने PWD अधिकारी को 10 लाख की रिश्वत लेते रंग हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कॉन्ट्रैक्टर से सड़क निर्माण को लेकर घूस की डिमांड की थी। फिलहाल इस मामले में लोकायुक्त पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में धर्मांतरण के आरोप पर प्रदर्शन को 24 घंटे ही हुए थे कि आदिवासी बहुल्य ग्राम आमलीपाड़ा में आदिवासियों के धर्मांतरण का बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। हिंदू संगठनों की सक्रियता से धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश हुआ है। आमलीपाड़ा में मुख्य सड़क से काफी दूर एक खेत में चर्च बनाकर आदिवासियों को बीमारियां और दुख दर्द ठीक करने का प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चर्च संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गूगल मैप करेगा बड़ा बदलाव। गूगल मैप अपने नियमों में 1 अगस्त से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। गूगल मैप सर्विस पर भारत से लिए जाने वाले 70% चार्ज को कम करने का ऐलान किया है। अब गूगल मैप अपनी पेमेंट रुपए में लेगा। अगले महीने में बैंकों की रहेगी छुट्टी। बैंक से जुड़ा यदि कोई काम अगस्त महीने में है तो पहले बैंकों की हॉलिडे लिस्ट चेक करे लें, क्योंकि अगस्त महीने 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इस महीने स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे। सावन सोमवार पर आए हजारों लोगों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। MP के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में सोमवार को भगदड़ मच गई। सावन सोमवार के मौके पर यहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हजारों लोग आए, जिन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आए भक्तों पर मधुमक्खियों ने झूला पुल पर हमला किया। मधुमक्खियां का झुंड देख लोग डर रहे थे। जैसे ही मधुमक्खियों ने हमला किया, पुल पर अफरा तफरी मच गई। चक्रवात ने बदला रास्ता। 4 दिन मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। चक्रवात के साथ मानसून ट्रफ लाइन गुना की ओर से खिसक गई। 24 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग ने मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, धार, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सीहोर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा पर लगी पाबंदी। भगदड़ मचने की आशंका से अब नहीं होगी शिव महापुराण। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा पर पाबंदी लगाई गई है। भगदड़ मचने की आशंका के कारण प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अब लोरमी में प्रस्तावित शिव महापुराण नहीं होगी।
इंदौर से चलने वाली ट्रेनें अभी से हाउसफुल राखी पर इंदौर आने वाली ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग। राखी के त्योहार पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब की बार यात्रा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल इंदौर से चलने वाली ट्रेनें अभी से फुल हो गई हैं। अधिकांश ट्रेनों में 50 से ज्यादा वेटिंग चल रही है। हालांकि राखी के त्योहार में अभी 20 से ज्यादा दिन का समय बचा है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इसे देखते हुए इंदौर से मुंबई, जयपुर, दिल्ली, पटना और अहमदाबाद सहित अधिकांश ट्रेनों में अभी से लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज। ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ महिलाओं से अभद्रता और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। आदिवासी महिलाओं का आरोप है कि विधायक ने उन्हें बाल पकड़कर पीटा है। महिलाओं ने सोमवार को एसपी धर्मवीर सिंह भदौरिया से शिकायत की। झुन्नार देव को एमपी का 56वां जिला बनाने की तैयारी। छिंदवाड़ा जिले के झुन्नार देव को एमपी का 56वां जिला बनाने की पूरी तैयारी है। इसके लिए राजस्व विभाग ने कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें कौन सी विधानसभा और कौन सी तहसीलें शामिल होंगी। 8वीं फेल 2 बदमाश छाप रहे थे। नकली नोट क्वालिटी ऐसी कि पुलिस भी हैरत में पड़ी। ग्वालियर में नकली नोट बनाते हुए पकड़े गए। दोनों बदमाश 8वीं फेल हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पर अच्छी पकड़ रखते हैं। जितनी सफाई से ये नकली करेंसी बना रहे थे, उसे देख एक बार तो क्राइम ब्रांच भी हैरत में पड़ गई थी। बदमाशों ने अब तक की पूछताछ में ग्वालियर के गुरु का नाम बताया है। प्रदेश के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 2 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड में हिस्सा लेने के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी ओलंपियाड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 20 अगस्त तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। एंटीबायोटिक मत खाइए। एम्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक खाने से दवाइयों का असर कम हो रहा है। एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सिफ्जोलिन, सिफिएक्सोन जैसी एंटीबायोटिक का असर मरीजों पर 50% तक कम हो गया है। कई एंटीबायोटिक भी प्रभावी नहीं हो रही। फिर बड़ा रेल हादसा। पटरी से उतरे 18 डिब्बे। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मंगलवार सुबह मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 20 लोग घायल हो गए। एसआईआर के प्रवक्ता ओम प्रकाश चरण ने कहा कि पास में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने की भी घटना हुई, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों दुर्घटनाएं एक साथ हुई हैं या नहीं। इंदौर में एक हफ्ते में आधे हुए टमाटर के रेट। इंदौर में एक हफ्ते पहले तक 1800 से 2000 रुपए कैरेट के भाव में बिकने वाले टमाटर के भाव आधे रह गए हैं। चौइथराम सब्जी मंडी में सोमवार को बोली लगने के साथ थोक टमाटर 700 से 900 रुपए प्रति कैरेट 32-35 रुपए तक बिका। इंदौर एयरपोर्ट नेशनल रैंकिंग में टॉप 10 से फिर बाहर हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सोमवार देर रात जारी 2024 की दूसरी तिमाही की सर्वे रिपोर्ट में इंदौर फिर पिछड़ गया। एयरपोर्ट की सर्विस क्वालिटी और मेंटेनेंस में चूक के कारण इंदौर एयरपोर्ट अपनी रैंकिंग तो सुधार नहीं पाया, बल्कि 0.08 अंक और कम हो गए। इस वजह से इंदौर एयरपोर्ट टॉप 10 से बाहर होकर देश भर में 12वें नंबर पर कायम है। इंदौर नगर निगम ने बढ़ाया जलकर और कचरा शुल्क। इंदौर नगर निगम में बजट भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। काले कपड़े पहनकर पहुंचे कांग्रेस पार्षदों ने निगम में हो रहे घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लगातार हंगामे से निगम सभापति ने नेता प्रतिपक्ष को दिन भर के लिए निष्कासित कर दिया। बिना कोई परमिशन लिए सस्ता प्लॉट खरीदना पड़ा। भारी मकान बनाकर रह रहे थे। अब चला बुलडोजर। इंदौर शहर में न्यायनगर की कृष्णबाग कॉलोनी में प्रशासन ने मकानों को हटाने की कार्रवाई भले रोक दी हो, लेकिन 6 अगस्त बाद इन पर कार्रवाई हो सकती है। जो लोग यहां सालों से रह रहे थे, उन्होंने सस्ते प्लॉट के लालच में इसे लिया था। अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत को 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी मिली। भारत 2025 में T20 फॉर्मेट में मेंस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह 2026 में देश में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले खेला जाएगा। भारत को मेंस एशिया कप के इतिहास में दूसरी बार मेजबानी मिली है। इससे पहले 1990 में मिली थी। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।